एक समय की बात है। किसी राज्य के एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे एवं 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी एवं सुशील थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं तो रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं और रात में जल्दी सो गईं और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगीं। तो सबसे छोटी बहू ने पूछ लिया, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियाँ बोलीं, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हम दोनों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन त्योहार का क्या महत्व है और एक भाई बहन के रिश्ते का क्या महत्व होता है। छोटी बहू को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर खूब रोने लगी और बोली, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह ही उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। तभी साहूकार की छोटी बहू वहां पहुंच गई और बोली, आप अब तक कहाँ थे भैया, और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था तो इसलिए तुम्हारे पास आ ना सका। फिर दोनों घर के लिए चल पड़े। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब आओ भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और शानो शौकत देखकर चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आओ भगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया और विदा करते समय उसको खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे, मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों फिर भाई के घर के लिए वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वह चकित और बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका थी, इसीलिए मैं तुझे तेरे घर लेने आया था। बता, कौन था वह? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बोले, इसे मत मारिए, यह मेरी बहन है। प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन यह मुझे राखी बांधती आई है
और अब जाकर मैंने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में घिर गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी और प्रेरणादायक लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें सहयोग दें और शुभ कर्मों के भागी बने। आपका कल्याण हो, आप जीवन में तरक्की और ढेरों खुशियाँ पाएं, यही महादेव से कामना है। जय माँ गौरी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।